हेलो एवरीवन, जयराम हियर। आज हम कंप्लीट पाइथन के इस सीरीज में पाइथन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइथन सिंटैक्स। इसको जाने बिना पाइथन की प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते और इसको जानना बहुत ही आसान है। बेसिक्स जो पाइथन का है, चाहे आप एडवांस यूजर हैं चाहे आप बिगिनर्स हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम पहला जो टॉपिक जानने जा रहे हैं, पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशन होता क्या है? बेसिकली क्या होता है कि पाइथन में एक कोड ब्लॉक है, किसी कोड को एग्जीक्यूट करना है किसी कंडीशन पे, या फिर किसी कंडीशन पे कोई पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट होना है, तो वो कैसे हम बताएंगे पाइथन को कि इस कंडीशन के अंदर उस कोड को एग्जीक्यूट करो, तो वो इंडेंटेशन के थ्रू होगा। इंडेंटेशन का मतलब है कि स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड ऑफ लाइन, राइट। कोड लाइन के आगे जो स्पेस देंगे दैट इज ए इंडेंटेशन। और देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये इंडेंटेशन हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो मैंने VS कोड अपना ओपन किया हुआ है, इसको मैं क्लियर कर दूँ। VS कोड अपना ओपन किया है, प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन किया है। कल मैंने hello.py एक फ़ाइल बनाई थी आपको, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो सबसे पहला पाइथन का प्रोग्राम मैंने चला कर दिखाया था। आज हमने एक और फाइल बना ली है, यहाँ से आप बना सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल बन जाएगी आपकी यहाँ पे। तो इसी तरह मैंने एक syntax.py एक फ़ाइल बना ली है, जिसमें आज के वीडियो के जो प्रैक्टिकल्स हैं मैं इसी फाइल में करके दिखाऊँगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड मैंने, तो जब ये अपने आप ही प्रिंट कर देगा। मैंने अगर पाइथन चलाया, पाइथन syntax.py, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। इसमें इंडेंटेशन का कोई मतलब नहीं है, अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट होना है। इस कोड का दूसरे कोड से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, चाहे उसके ऊपर किसी कोड की डिपेंडेंसी नहीं है, तो इंडेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करना है किसी कंडीशन पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एज एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल मैं बताऊंगा वेरिएबल क्या होता है, किसी वैल्यू को रखने का एक कंटेनर होता है। ये डिटेल में आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एज मैंने 10 ले लिया। इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने गलती से सेमी कॉलन लगा दिया। पाइथन में ये ज़रूरत नहीं होती, पाइथन को सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं होती। C++, जावा, PHP आपने अगर प्रोग्रामिंग किया होगा तो उसमें इनकी ज़रूरत होती है। एट द एंड ऑफ द जो लाइंस ऑफ कोड होते हैं उसमें हम सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन पाइथन में नहीं लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं कंडीशन है इफ़ एज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे एक कॉलन देना पड़ता है पाइथन में, अगर इफ़ के बाद किसी सेक्शन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है तो। ठीक है, मैंने दे दिया, इफ़ के बाद ही कॉलन लगेगा। मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट माई एज इज 9 years, राइट। अब देखो यहाँ पे जब मैंने VS कोड में इंस्टॉल किया था तो इसका एक प्लगइन्स होता है, एक्सटेंशन होता है, जो मैंने ये इंस्टॉल किया, जो मुझे एरर बताता रहता है, हिंट्स देता रहता है। आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इफ़ के बाद मैंने किसी तरह का इंडेंटेशन नहीं दिया। अगर मैं इसको एक स्पेस दे दूँ, देखो एरर चला जाएगा। इससे ये पता चला इफ़ को कि मैंने ये लाइन्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, राइट। आप चाहें तो 2 स्पेस दे दें, 3 दे दें, 4 दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा पाइथन syntax.py को। तो ये एज 10 है, लेकिन मैंने एज 9 दिया इसलिए नहीं चला। मैं यहाँ पे दे 10, तो कंडीशन ट्रू हो जाना चाहिए। माई एज इज 9 years, राइट। तो इस कंडीशन के बाद ये ट्रू हुआ, ट्रू के बाद ये गया, और इस तरीके से स्पेस इंडेंटेशन दिया मैंने, तो ये चला। अब ये है कि हम एक बेटर कोड फॉर्मेटिंग के हिसाब से क्या स्पेस लेके हमेशा चलें। तो एक सबसे जो स्टैंडर्ड जो आज कोड जो लिखते हैं पाइथन में, इंडेंटेशन देने के लिए आप कोड लिखिए
जहाँ भी कोड ब्लॉक को अलग से आइडेंटिफाई करना है उसको आपने टैब प्रेस कर दिया तो 4 स्पेसेस से दे देगा। ये स्टैंडर्ड आप अपने कोड में फॉलो कर सकते हैं। तो ये है इंडेंटेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, होप यू आपने इंडेंटेशन का मतलब समझ लिया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड, जब पाइथन का कोड लिखते हैं तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी समझ लिया होगा। नेक्स्ट, कमेंट्स। कमेंट्स पाइथन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कमेंट लिखना कभी मत भूलिए। कोई फंक्शन लिखिए, कोई सेक्शन कोड लिखिए कि कल को आप अगर दोबारा आते हैं उस कोड को तो आपको ही नहीं पता चलेगा आपने क्या लिखा था। इंस्टेड कि आप पूरा कोड को शुरू से लास्ट तक देखिए, तब समझिएगा हाँ मैंने ये लिखा था। उसका सबसे बेहतर तरीका है कि मैं उसके ऊपर एक लिख दूँ, कमेंट लिख दूँ कि मेरा कोड ये काम करता है, कोई फंक्शन है उसका क्या काम है, तो मैंने एक कमेंट में लिख दिया। कमेंट भी पाइथन में हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक है कि सिंगल लाइन ऑफ कमेंट है तो हम हैश लगा दिया उस लाइन के पहले, वो कोड अब लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, जो इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है। दूसरा है 3-4 लाइन आपको लगातार आपने लिख दिया उस फंक्शन के बारे में, चाहे किसी सेक्शन कोड के बारे में, आप चाहें तो हर एक लाइन ऑफ जो कमेंट है उसके आगे हैश लगा दें। दूसरा तरीका है मल्टी लाइन में ही कि मल्टीपल लाइन्स को आप कमेंट कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स अगर आप लगा देंगे 3 बार और क्लोज कर देंगे तो वो भी एक मल्टीपल लाइन कमेंट बन जाएगा। देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये काम करता है। तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे एज चेक, ठीक, राइट। तो ये कमेंट हो गया। मेरा फंक्शन जो ये लाइन्स ऑफ कोड है ये काम का क्या कर रहा है कि मेरे एज को चेक कर रहा है। या फिर मैं यहाँ कर दूँ कि इफ़ माई एज इज लेस देन 10 my I am below 10 years, राइट। तो यहाँ पे 10 है और मैंने यहाँ पे 10 दिया हुआ, चेक कर रहा हूँ तो मान लीजिए कि 9 ईयर्स दे दिया यहाँ पे। तो अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ कोड को तो आई एम बिलो 10 ईयर्स ये आ गया। तो यहाँ पे एज चेक को आपने देखा, एज चेक कोड ये एज ए इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया, लेकिन आपके लिए ये काम आसान हो गया। अब मैं कुछ और भी यहाँ पे इस कोड में ज़रूरत पड़ गई कि मैं कुछ और कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज सिंगल लाइन, ये क्या कहलाएगा, सिंगल लाइन कमेंट, राइट। तो आप चाहें तो इसी तरीके से कुछ और भी आप चेक कर सकते हैं। चेक इफ नेम इज नॉट ब्लैंक, राइट। तो आपने एक कंडीशन लिखा, यहाँ पे आप एक कंडीशन लिख सकते हैं। एक आपने नेम एक वेरिएबल ले लिया, नेम इक्वल टू जय, राइट। एक दूसरा मैं इफ़ लगा देता हूँ यहाँ पे, इफ़ नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक प्रिंट नेम इज नॉट एम्प्टी, राइट। तो नेम इज नॉट एम्प्टी इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैंने इन दोनों सेक्शंस के लिए एक यही 2 लाइन में कमेंट डाल रखा है, सिंगल लाइन कमेंट के हिसाब से। दूसरा तरीका है कि आप हो सकता है कि आपको मल्टीपल लाइन्स ऑफ कमेंट यहाँ लिखना पड़ जाए यहाँ पे, राइट। तो हैश लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, ये मल्टीपल लाइन कमेंट करने का 2 तरीका है। हैश हर एक लाइन के आगे लगा दीजिए, या अब मैंने क्या किया यहाँ पे जो सिंगल कोट्स होता है वो 3 लिख दिया, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैंने फिर सिंगल कोट्स लगा दिया। इससे भी ये क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट बन गया। तो दोबारा एग्जीक्यूट करें, मेरा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। कमेंट कभी भी इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करता है, उसको यूज नहीं करता है। होप आपको सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट का जो डिफरेंस है, कैसे काम करता है, वो क्लियर हो गया होगा ना। जो अगला जो टॉपिक है हमारा, कंटिन्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स।
कभी कभी क्या होता है, जब आप कोड लिखते हो, कंडीशन लगाते हो, तो आपकी कंडीशन बहुत लंबी हो जाती है। कोई वैलिडेशंस लगाते हैं, वो वैलिडेशन काफ़ी लंबी हो जाती है। तो उसको पाइथन में बहुत अच्छा एक फीचर दिया है कि आप इफ़ कंडीशन लगाते जा रहे हो, आप कहीं चाहते हो कि मैं बड़ा लंबा सा लाइन ना लिखूँ, उसी लाइन का कंटिन्यूशन एक नए लाइन में कर दूँ, तो यहाँ पाइथन ने आपको एक प्रोवाइड किया है बैकस्लैश करैक्टर। उसका यूज कर दोगे आप, तो आप नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं चाहे स्टेटमेंट्स हैं, आप नए लाइन में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक आपको एग्जांपल दिया, फर्स्ट नेम चेक करा कि ब्लैंक नहीं है, लास्ट नेम ब्लैंक नहीं है और एज ग्रेटर देन 13 है, तो ये रजिस्ट्रेशन अलाउड उसने मैंने प्रिंट कराया हुआ है। तो जो आप देखो एंड के बाद एक बैकस्लैश लिखा है, उसके बाद एज लिख दिया न्यू लाइन में, तो इससे क्या हो गया कि मेरा कोड थोड़ा सा बहुत लंबा कंडीशन आ रहा था, तो ये 2 लाइन में मैंने लिख दिया। इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे काम करता है ये। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इन दोनों को ही एक 2 लाइन में लिखने के बजाय मैं यहाँ इनको 1 लाइन में कर देता हूँ। एज ग्रेटर देन एंड के बाद मैंने क्या किया, एक बैकस्लैश लगा दिया। ठीक है, बैकस्लैश लगा दिया। बैकस्लैश के बाद मैंने क्या लिख दिया, नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, फिर भी हमारा कोड चल रहा है। यहाँ मैंने 2 ही वेरिएबल लिया है। कभी कभी क्या होता है कि एक लंबा सा आपके फॉर्म में मल्टीपल वैलिडेशंस लगा रहे हो, 10 to 15 फॉर्म फील्ड्स हैं, तो इंस्टीड ऑफ कि आप एक लाइन में पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लिखते जाओ, उससे अच्छा है कि आप इसको कुछ फील्ड्स आपने इस लाइन में लिख दिया, कुछ नए लाइन में लिख दिया। तो इस तरीके से क्या है कि आप कंटिन्यूशन बना रहेगा। और ये बना कैसे रहेगा, आप एक बैकस्लैश आप लगा के नए लाइन में उस कोड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यूशन भी समझ में आ गया स्टेटमेंट का ना। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, क्लासेस होते हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, उनको ही हम आइडेंटिफायर्स करते हैं। सेम थिंग पाइथन में भी इनको हम जो वेरिएबल्स हैं, फंक्शन हैं, मॉड्यूल्स हैं, क्लासेस हैं, चाहे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब इनका नेमिंग कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए कि कैसे ना इनको लिखते हैं। मान लीजिए कि एक वेरिएबल ही लिखना है, तो उसका क्या तरीका है लिखने का। तो वेरिएबल कभी भी जब लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो हमेशा या तो किसी लेटर से शुरू होगा या किसी अंडरस्कोर हम यूज करेंगे, और उसके बाद आप अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ कर लीजिए या अंडरस्कोर यूज़ कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ एज लिखा था, तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर एज भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, अब देखिए ये एरर देगा। मतलब आइडेंटिफायर जो वेरिएबल है उसको आप न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप 1 को आप बाद में लगा सकते हैं, एज 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, या फिर यहाँ 1 लगा दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ लगा देंगे तो सिंटैक्स एरर हो जाएगा। तो वेरिएबल का नोमेनक्लेचर आप ऐसा नहीं कर सकते। सिमिलर स्टाइल्स में आपका है कि आपके जो क्लासेस का नाम आप लिखते हैं, चाहे मॉड्यूल्स का नाम लिखते हैं, चाहे फंक्शन भी कोई आप, आगे हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं। हर किसी का एक नोमेनक्लेचर होता है, नाम हम अपने हिसाब से देते हैं। लेकिन उस नाम को देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नाम का जो लिखने का जो तरीका है वो किसी या तो लेटर से शुरू होगा या अंडरस्कोर से होगा, और उसके बाद आप जो मर्जी यूज कीजिए, अल्फा न्यूमेरिक, अंडरस्कोर, दोनों आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये हमेशा जो आइडेंटिफायर होते हैं, जो नाम देते हैं किसी वेरिएबल को, वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे एज यहाँ लिखा था, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ ए को बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखिए ये वेरिएबल आप ये बोल रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड, मतलब साफ क्लियर है कि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए। तो जो पाइथन में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। आपको जिस केस में आपने वेरिएबल का नाम लिखा है उसी केस में आपको यूज करना पड़ेगा। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट जो पाइथन में है कि पाइथन के अपने कुछ कीवर्ड्स हैं, तो उनका हम यूज नहीं करेंगे जब भी आप आइडेंटिफायर का नाम लेंगे,
ठीक है। तो आइडेंटिफायर को जब आप किसी कोई नेम का नाम लिखेंगे तो वो कीवर्ड्स हम यूज नहीं करते। देखते हैं कि वो कीवर्ड्स हैं क्या। आप देखिए, ये एक मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं फॉल्स है, अवेट है, एल्स है, इम्पोर्ट है, पास है, नॉन है, ब्रेक है, एक्सेप्ट, इन, रेज, ट्रू, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, एंड, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, एज, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, वाइल, असर्ट, डेल, ग्लोबल, नोट, विथ, असिंक, इफ, इफ, और एंड इल्ड। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये क्या कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि ये स्पेशल मीनिंग है इनका पाइथन में। वो जब पाइथन का इंटरप्रेटर चलता है तो उसको पता है कि मेरे कौन से कीवर्ड्स मेरे हैं। आप उनको यूज करेंगे तो वो अपने डिफिनीशन के हिसाब से उनको इंटरप्रेट करेगा, वो फिर आपसे गलती हो जाएगी। तो कभी भी वेरिएबल का नाम आप कीवर्ड्स नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ फॉल्स लिख दिया, यहाँ पे ये नहीं कर सकता। देख लीजिए, ये जो मेरा हिंटर है वो बता रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, फॉल्स है, कीवर्ड है। कहाँ कीवर्ड था? यहाँ पे। तो कभी भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल अपने आइडेंटिफायर के नोमेनक्लेचर में, नेमिंग में नहीं यूज करेंगे। ये कहाँ यूज होंगे? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एंड है। ये पाइथन को हम बता रहे हैं कि दो वेरिएबल है, उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर हो गया एंड। तो पाइथन वो अपने हिसाब से उसने डिफिनेशन रखी हुई है, वो जैसा डिफिनेशन उसके पास है उसके हिसाब से वो उसको यूज करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा। आप उसको एज ए वेरिएबल, एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड्स। सो होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में जो पाइथन के जो सिंटैक्स हैं वो काफ़ी दूसरे लैंग्वेजेज हैं उनसे काफ़ी आसान हैं। आपने काफ़ी अच्छे से इसको समझ लिया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू। आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आने वाले टाइम में मैं पोस्ट करने वाला हूँ। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी आप बेल बटन को प्रेस करेंगे, जब भी मैं अपने कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगा इस चैनल पे, आपको वो अलर्ट आ जाएगा। तब अब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को बड़े ध्यान से आपने इस वीडियो को सुना, देखा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी रीडिंग।